चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टीवी चैनलों ने एग्जिट पोल की खुशी बीजेपी ज्यादा समय तक नहीं मना पाई क्योंकि इसकी पोल जल्द ही खुल गई। प्रायोजित इन एग्जिट पोलों की पोल खुद टीवी चैनलों ने खोल दिया है। जी हां, आपको बता दें कि कई राज्यों में तो बीजेपी को इतनी सीटें दे दी जितनी कि उस राज्य में थी ही नहीं। जितने उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे उससे ज्यादा जीत गए। गलती की इस पिटारे पर अब बीजेपी के नेताओं को भी भरोसा नहीं हो रहा है, इसलिए दिल्ली में बीजेपी नेता बैठक कर रहे। दावा तो यहाँ तक हो रहे हैं कि मतगणना में हेरा फेरी करने की तैयारी है। लोकसभा हेरा फेरी में भी इस बार बीजेपी कामयाब नहीं हो पाएगी क्योंकि इस बार इंडिया की पूरी तैयारी है। दूसरी तरफ बीजेपी की फीडबैक रिपोर्ट हो या फिर आरएसएस की रिपोर्ट, हर रिपोर्ट ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक में जो फीडबैक मिला था उसमें इंडिया के 295 के पार जाने के दावे किए गए थे और इन दावों में अब दम इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि बीजेपी के कैंप में तो चिंता ही दिखाई दे रही है। साथ ही एनडीए भी बिखरता दिख रहा है। एनडीए में शामिल पार्टियों के कांग्रेस के संपर्क में होने की बात कही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि 4 जून के बाद एनडीए में शामिल सभी बड़ी पार्टियां उस साथ छोड़ जाएगी। सिर्फ एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही बीजेपी के साथ रह जाएगी। अजित पवार की एनसीपी, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के दावे किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन पार्टियों की इंडिया गठबंधन में शामिल किए जाने का किसी तरह का विरोध भी नहीं होगा। अजित पवार की तरफ से तो पहले से ही संकेत मिल रहे थे। चंद्रबाबू नायडू भी पलटी मारने में समय नहीं लगाएंगे। इस बार अचानक बीजेपी नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचने की खबर ने बीजेपी के लिए संकट के संदेश दे दिए हैं। नीतीश कुमार रविवार को अचानक दिल्ली पहुंच गए और उनके सोमवार को यही रहने की खबर है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है। वैसे इस मुलाकात की कांग्रेस और जेडीयू दोनों में किसी भी तरफ से कोई, जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि नीतीश कुमार पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे और 4 जून की काउंटिंग शुरू होने से पहले पटना आए। लेकिन दिल्ली से पटना लौटने के बीच बहुत बड़ा खेल हो सकता है। तेजस्वी यादव तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि नीतीश कुमार 4 जून के बाद पाला बदल रहे हैं। उनका मन है कि एनडीए में लगा है और अब तेजस्वी की बात सच साबित होगी दिखाई दे रही। नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने से बिहार में भी बीजेपी सरकार से बाहर चली जाएगी। दरअसल नीतीश कुमार को भी जो रिपोर्ट मिली है उसमें बीजेपी की विदाई तय मानी जा रही है। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।